जो अनबॉर्न बच्चे थे उनमें चाकू डाला गया था। कवर फायर देंगे अभी भी आप मजहब के नाम पे? जुम्मा है तो उम्मा करेंगे। ये जितनी बड़ी बातें जो को पैनलिस्ट कर रही थी, मेरे ख्याल से शायद वो इजराइल की हैं। ये बताइए कि अगर 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 इजराइल के ये आतंकियों में दम है तो जाके हमास के लोगों को मारे बजाय आम लोगों को मारे। तो हमास किन लोगों में छुपा हुआ है? गाजा के आम फिलिस्तीनी लोगों में। उनको भी पता है हम फिलिस्तीनी मारे जाएंगे। कुछ लोगों ने कसम खा रखी हम कभी नहीं सुधरेंगे। हेलो दोस्तों, जय हिंद। क्या हाल चाल है दोस्तों? आज की डिबेट होने वाली है जी न्यूज़ चैनल से। दोस्तों, डिबेट के अंदर एक इजरायली महिला पैनलिस्ट है जो वहां पे हमास के द्वारा जो किए गए बर्बरता और उसके बारे में बता रही थी। जिन्होंने इजराइल पर ग्राउंड रियलिटी देख रही हैं, वो महिला इजराइल की नागरिक है, पर फिर भी हमारे यहाँ के मुस्लिम उम्मा के रखवालों को ये बात समझ नहीं आ रही है। उन्होंने पूरा बताया कि वहाँ पे कैसे हमास किस प्रकार की क्रूरता कर रहा है। वो शब्द कहने में भी मतलब बहुत अजीब लग रहे हैं। और इसी पर हमारे देश के कुछ नेता और कुछ यूनिवर्सिटी फिर भी हमास का समर्थन कर रहे हैं। इसी पर दीपक चौरसिया ने इनके अच्छे से जवाब दिया और अच्छे से बोलती बंद कर दिया। दोस्तों, ये डिबेट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और देखने लायक होने वाली है और समझने वाली होने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, डिबेट वीडियो पूरी देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार, और बेल आइकन ऑन कर लें। चलो भाई। पूरे वर्ल्ड के प्रेस ने जो देखा वो झूठ नहीं था। उन्होंने देखा उधर बच्चे जले हुए, बच्चों के गला काटा हुआ है, माए जो है प्रेग्नेंट है उनके पेट काटे हुए हैं, उनके बच्चों के जो अनबॉर्न बच्चे थे उनमें चाकू डाला गया था। छोटे छोटे बच्चों के हाथ, 2-3 साल के बच्चों के हाथ जो है बांध के उनको जिंदा जलाया गया था। बच्चों ने क्या किया? आज गाजा में भी बच्चे रो रहे, वो बच्चों ने भी क्या किया? दानिश, ये सुनने के बाद भी आपको लगता है कि नहीं नहीं हमास बहुत अच्छा है? भैया, हमास बहुत अच्छा है, जो किया उसने बहुत बढ़िया किया। कवर फायर देंगे अभी भी आप मजहब के नाम पे? जुम्मा है तो उम्मा करेंगे। देखिए, उम्मा की बात हम पूरे 365 दिन करते हैं, और कौम की और फलाही की बात करना, उम्मा की बात करना, ये बेहतरीत है। दीपक भाई, उम्मा का मतलब, उम्मा में आप भी आते हैं, के शर्मा साहब भी आते हैं, बाकी तमाम लोग आते हैं। अम्बेडकर जी ने लिखा था ना, उम्मा का मतलब मुस्लिम ब्रदरहुड ही है। अम्बेडकर साहब लिख के गए। अरे 1935 में। आपकी परेशानी है दीपक भाई कि मुझे बोलने नहीं देते। मतलब आपका मेरा आपकी परेशानी ये है कि एक आम आदमी के दर्द को आप समझते ही नहीं। आपको वोट 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 वोट, इसके सिवा कोई सोचता ही नहीं। सुन तो लीजिए, अब आगे की बात तो सुन लीजिए। अब सवाल यहाँ ये है कि जितनी बड़ी बातें जो को पैनलिस्ट कर रही थी, मेरे ख्याल से शायद वो इजराइल की हैं, उन्होंने इतनी सारी बातें की, बहुत सटीक बात उन्होंने कही कि किस तरीके से मतलब वहां औरतें मरी, किस तरह से बच्चे मरे। आप मुझे ये बता दीजिए, अनकरीब 2 से 2.5 लाख लोग वहां पे विस्थापित हो गए, इतने सारे लोग रह गए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर अरे हमास ने नहीं सोचा कि रॉकेट मारेंगे तो क्या होगा? गजब बात करते दानिश भाई। ऐसी बात मत करिए, आप सुनिए मेरी बात। मुझे ये बताइए कि अगर 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 इजराइल के ये आतंकियों में दम है तो जाके हमास के लोगों को मारे बजाय आम लोगों को मारे। तो हमास किन लोगों में छुपा हुआ है? गाजा के आम फिलिस्तीनी लोगों में। उनको भी पता है हम फिलिस्तीनी मारे जाएंगे। उन्होंने 5,000 गोले दागे तो आप 50,000 गोले दाग दीजिए, लेकिन ये आम लोगों को मारना, ये कहाँ का इंसाफ है दीपक भाई? अच्छा, इन्होंने तो सैनिकों को मारा ना, बच्चों को तो जलाया ही नहीं, बच्चों की गर्दन तो काटी नहीं। दानिश कुरैशी, अभी सुन लिया आपने, बच्चों को जलाया, उनकी गर्दन काटी, गर्भवती माँ के पेट में चाकू मारा। ये क्या है हमास के आतंकियों ने? कुछ लोगों ने कसम खा रखी हम कभी नहीं सुधरेंगे, और उनको सुधारने की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए। पब्लिक पूरी एक हॉस्पिटल के पीछे पीछे भाग रही थी। डॉक्टर्स वहां पे आए थे क्योंकि वहां पे अंदर जो घायल टेररिस्ट है उनका केयर किया जा रहा था, क्योंकि इजराइल ह्यूमन बींग्स को मारती नहीं है, जीवित लोगों को मारती नहीं है। तो वो लोग ने कहा कि हमारे जो लोग घायल हैं, जिनको मारा गया था, वो लोग एक रूम में है और दूसरे रूम में आप टेररिस्ट को रख रहे हो। ये कहाँ का हिंसा है भाई साहब? ये ह्यूमन रिलेशंस है और इजराइल ह्यूमन रिलेशंस को मानती है, गला नहीं काटती है। फिर वापस अतिकुर साहब के पास चलता हूँ। अतिकुर साहब, अभी आपको बड़ा याद आ रहा है जब हमास को ठोका जा रहा है। अब मुझे ये बताइए, ह्यूमन राइट्स किसने रुकवाया? इस्लामिक देशों ने, कि ह्यूमन राइट्स तो शरिया के मुताबिक होगा भाई।
आज तक ह्यूमन राइट्स पे कोई कंसेंसस ही नहीं बना, आतंकवाद की परिभाषा पे नहीं बना। इसको भी किसने जुड़वाया, रुकवाया? इस्लामिक देशों ने। अरे किसी पर तो सहमति बना लीजिए दुनिया में। हो आपने हर 5 दिन में जितनी मेहनत की है ये साबित करने के लिए कि किसी भी कोशिश से आतंकवाद को इस्लाम के साथ जोड़ दे, आप कामयाब हो नहीं पा रहे हैं, इसका मुझे जरा अफसोस है। की बात कर रहे हैं और लीना जी ने जो हमको बातें बताई हैं, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ये कहना बहुत अच्छा है कि 2 wrongs डज नॉट मेक राइट। किसके लिए कह रहे हैं आप? हमास के लिए? इस्लाम इन ये सब किसके लिए चीजों कह रहे हैं? के हमास बारे के लिए? में इस्लाम आपको समझ में आ जाएगा। इस्लाम इन सब चीजों में अपना रुख क्या बताता है। दिन भी कहा था, लेकिन क्या आप सर ये बगदादी को भी बता देते इस्लाम का रुख? क्योंकि हम बड़े बगदादी को भी बता देते, बगदादी मेरी मुलाकात ओसामा बिन लादेन को भी बता देते, हाफिज सईद को भी बता देते, तो उसकी 2 सूरत हो सकती है। मसूद अजहर को भी बता देते। जैसे लोगों से कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर तो आप कुरान रख लेते हैं दानिश भाई, और यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं। अल्लाह दीपक भाई, इतनी मोहब्बत। अरे देखिए, नफरत आपको हमास से होगी, अच्छी बात है, लेकिन आप इतनी मोहब्बत इजराइल की जुल्म और ज़ायोनिस्टों से मत करिए आप। नहीं, मेरे को इस बात से नफरत है कि महिलाओं और बच्चों को इस तरीके से क्यों मारा गया, बच्चों को क्यों जलाया गया, टॉडलर बच्चों को, दूध में बच्चों को पालने में उनके गले काटे गए। दानिश कुरैशी, आप समझ नहीं पाएंगे। दोहरी नफरत मत करिए, आप करिए आवाज से मतलब नफरत, तो आप इजराइल से भी नफरत करिए। आपको मोहब्बत है, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे घर के एक भाई को हमास से प्रेम है। आपने छोटे छोटे बच्चों को देखा जो फलस्तीन में मारे जा रहे हैं, जो इजराइल जो जुल्म और बर्बरता कर रही है, आप देख रहे हैं उसको, आप उसको जस्टिफाई कर सकेंगे? बताइए मुझे। मैं इतना जानता हूँ दानिश जी, कुछ जस्टिफिकेशन करते हैं कुछ लोगों ने माथे पे लिखा रखा है, हमारे यहाँ कुछ लोग हैं उन्होंने माथे पे लिख रखा है, हम नहीं सुधरेंगे। बॉम्बार्डिंग हो रहा है उसका ना, कुछ लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है, हम नहीं सुधरेंगे। मुझे ये कहिए कि आप जस्टिफिकेशन करते हैं जो मैं किसी का, अरे मैं कौन बैठा हूँ सर, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ, मेरे भाई दानिश की बात कर रहा हूँ, जिसने माथे पे लिख रखा है हम नहीं सुधरेंगे। ये जो आज किस ढंग से, मैं अभी दानिश जी को सुन रहा था, मतलब तुझ तो शर्म कर लो यार। आपके घर में भी बहन होंगे, परिवार होंगे, सदस्य होंगे, रिश्तेदार होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे, ये नहीं देखता आप। मैं कहना चाहता हूं दीपक जी, जब आतंकवादी घटनाएं होती हैं, इसी भारत में जब है सैकड़ों से ज्यादा आतंकवादी घटनाएं हुई, तो उस बम के बारूद ने यह नहीं देखा कि यह हिंदू था या मुसलमान था। हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे, इसके बाद में भी आंख में पट्टी चढ़ी हुई है। इतने आप जो है वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति में फंस जाएंगे। आज कांग्रेस जैसी पार्टी, मतलब दुर्भाग्य है कि कितना नीचे गिरेगी कांग्रेस पार्टी, किस स्तर तक जाएगी कि इतने बड़े आतंकी घटना पर एक शब्द नहीं निकलता उसके मुंह से। आपके प्रस्ताव में जो है अपरोक्ष रूप से फिलिस्तीन का नाम लेके हमास का जैसे आतंकवादी संगठन जो विश्व स्तर पर है, जो है एक आतंकी संगठन घोषित है, आज उसके जो है अपरोक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं। क्या वोट बैंक इतना बड़ा हो गया है? दोस्तों ये आज की डेट में इन आतंकी संगठनों का समर्थन कर तो रहे हैं, पर इन्हें ज़्यादा दूर ना जाके पाकिस्तान का एग्जाम्पल देखना चाहिए। पाकिस्तान ने भी जब अफगानिस्तान में तालिबान का हमला हुआ था तो तालिबान को समर्थन किया था, और आज की डेट में पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा जो बैंड बजा रहा है वो सिर्फ तालिबान ही बजा रहा है। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन तो यार ऑन कर ही दिया करें। वीडियो को शेयर कर देना। थोड़ा सा YouTube की तरफ से आजकल दिक्कत चल रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट है अपने चैनल को ग्रो करने के लिए बेल आइकन ऑन कर लें, और हमारी हर वीडियो पे कुछ लाइक और कमेंट कर दिया करें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।